तो प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र बताने वाला हूं। बस पेन कॉपी आप लोग ले करके बैठिए और हर एक सूत्र को आप लोग लिख करके रख लीजिए, क्योंकि जो भी आप लोग मैथ बनाते हैं, जैसे कि आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, तो इस सब में अक्सर ये सूत्र आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। ठीक है, आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठिए और एक एक सूत्र को अच्छी तरह से आप लोगों को याद करके रख लेना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी पूछा जाता है। 1 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये सूत्र जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम भी अब ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, जो यहाँ पर पहला सूत्र दिया हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, मतलब 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। आप लोगों को याद करके रख लेना है। दूसरा में देख लीजिए कि शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, तो देखिए शंकु का जो आयतन होता है उसका जो सूत्र होता है, तो 1/3 होता है और पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, देखिए 1/3 होगा, पाई आर स्क्वायर और एच होगा। ठीक है, आप लोगों को याद करके रख लेना है। देखिए गोले का आयतन बराबर क्या होता है, तो 4/3 होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, देखिए जितना भी आयतन यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, उसमें देखिए कुछ ना कुछ कॉमन आप लोगों को मिलेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे इसको याद करना है। ठीक है, पहले देख लीजिए और लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होगा, तो देखिए 2/3 होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा, 2/3 होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। देखिए बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर और एच होगा। पाई आर स्क्वायर और एच होगा, पाई आर स्क्वायर और एच होगा। देखिए घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, तो घनाभ का आयतन बराबर होता है एल गुना बी गुना एच, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस तरह से होगा। आप लोगों को लिख लेना है और याद भी करना है, सिर्फ लिख करके नहीं रखना है। आगे देखिए घन का आयतन बराबर क्या होगा, घन का आयतन बराबर क्या होगा, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, तो ए क्यू होता है। क्या होता है, ए क्यू होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर दिया हुआ है जो अक्सर स्टूडेंट के साथ में पूछा जाता है। ठीक है, अक्सर कहीं पर भी आप लोग रहिए और अगर पढ़ाई का बात चल रहा हो तो सबसे पहले यही पूछेगा कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि a+b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर होगा प्लस 2ab होगा प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर इसका जवाब स्टूडेंट दे देता है तो ये सवाल पूछता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो उसका भी आंसर आप लोग याद रखिएगा, ए स्क्वायर होगा -2ab होगा प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आप लोगों को याद करके रखना है। अब यहाँ पर देखिए आयतन जो दिया हुआ है, आयतन को आप लोगों को कैसे याद रखना है। जितना भी आयतन है यहाँ पर देखिए, इस सब में कुछ अलग है। ठीक है, 1/3 है, यहाँ पर देख लीजिए 4/3 है, फिर यहाँ पर देखिए 2/3 है। देखिए याद करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे इसको याद रखना है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ कॉमन देखिए पाई आर स्क्वायर और एच है। यहाँ पर देख लीजिए कि पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर देख लीजिए पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर देख लीजिए पाई आर स्क्वायर और एच है। तो इस तरीके से आप लोगों को याद करके रखना है कि आप लोग इसको सूटेबल कैसे बना करके याद रखेंगे। ठीक है, इसको याद करने का तरीका यही है कि शंकु का आयतन बराबर 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच होगा। गोले का आयतन में यहाँ पर क्या है, देखिए 3 का 3 नीचे तो मिल रहा है, लेकिन ऊपर में 1 है, यहाँ पर 4 है, तो 4/3 फिर पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से आप लोगों को याद करके रखना है। अर्धगोले का आयतन, इसमें भी देखिए ऊपर में 2 है और नीचे यहाँ पर 3 है, मतलब 2/3 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से ही आप लोगों को याद करके रखना है, ज़्यादा इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन में क्या है, तो पाई आर स्क्वायर और एच है। यहाँ पर देख लीजिए पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर देख लीजिए पाई आर स्क्वायर और एच है। तो इस तरीके से आप लोगों को याद करके रखना है। आगे देखिए, आयतन, आयतन में क्या है, तो पाई आर स्क्वायर और एच है। यहाँ पर देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन में क्या है, तो पाई आर स्क्वायर और एच है।
फिर घनाभ का आयतन में क्या होगा, तो L गुना B गुना H होगा। घन का आयतन में क्या होगा, तो A क्यू होता है। और देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, A क्यू का मतलब क्या होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो करके अलग अलग इसमें मल्टीप्लाई जो है ना वो अलग तरह से करते हैं। तो ए क्यू का मतलब आप लोग समझिए, ए क्यू का मतलब क्या होगा कि ए जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको 3 बार लिखना है। कितना बार लिखना है, तो उसको 3 बार लिखना है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से लिख करके उसको गुना कर देना है। गुना करिएगा तो आंसर आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको याद रखना, क्योंकि ये सब जो सूत्र है अक्सर आप लोगों को मैथ में ही देखने को मिलता है और अक्सर काम में ही आता है, और 1 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को याद करके रखना है, बिल्कुल इसे भूलना नहीं है, ठीक है। और भी वीडियो बहुत सारा अपलोड है पहले से, अगर देखना चाहते हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यह जो सूत्र है कोई क्लास का नहीं है, कोई भी क्लास के आप अगर हैं, ठीक है, स्पेशल कोई क्लास का नहीं है, लेकिन कोई भी क्लास के अगर आप हैं, चाहे 8 9 10 11, तो इस सब में आप लोगों को अक्सर काम देगा, ठीक है। बिल्कुल भी आप लोग याद करके रखिएगा। और अधिक वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।